Okay, then good morning students. Next we will start the next topic to the SHM. अब SHM में हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? इक्वेशंस कंप्लीट कर ली थी लास्ट टॉपिक में। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? इक्वेशंस कंप्लीट कर ली थी और इक्वेशंस हमारे पास में क्या आई थी? फर्स्ट x इज इक्वल टू में a sin ओमेगा t के अकॉर्डिंग हम SHM को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? x इज इक्वल टू में a cos ओमेगा t, और या फिर मैंने बताया था हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, लाइक x इज इक्वल टू में a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज होगा, पर जनरली हम इस इक्वेशन का यूज नहीं करते। अब स्टूडेंट्स x यहां पर क्या था? x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल टू द मिड पॉइंट। जो मीन पॉइंट है वहां से कितना डिस्प्लेस हो रहा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अब आपको पता है, चैप्टर नंबर 3 पे चलो। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, वेलोसिटी फाइंड करनी है और आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो अब वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे? अब सभी को पता है कि अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना होगा तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो बेटा यही चीज क्या है, हमारा आज का टॉपिक है व्हाट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसको हम फाइंड करेंगे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विथ एग्जीक्यूटिंग SHM। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी से। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में है। अब यहाँ कोई बाउंडेशन की जरूरत नहीं है, आप किसी भी इक्वेशन का यूज कर सकते हो। a sin ओमेगा t भी यूज कर सकते हो और a cos ओमेगा t भी यूज कर सकते हो। फॉर द सिंप्लीफिकेशन मैं a sin ओमेगा t यूज कर रहा हूँ, आप cos ओमेगा t भी यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्प्लेसमेंट क्या कंसीडर कर रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट दैट इज x इज इक्वल टू में a sin ओमेगा t। होप सो आपको a पता है, एम्पलीट्यूड, और sin ओमेगा t जो ओमेगा t है वो फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसे बेटा प्लस फाइव करके भी यूज कर सकते हो। फाइव वहां पर क्या हो गया? इनिशियल फेज हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हो, वो सब आप पर डिपेंड करता है। तो डिस्प्लेसमेंट यूज कर लिया, डिस्प्लेसमेंट आपने कंसीडर कर लिया, उसके बाद वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेलोसिटी के लिए v का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज dx by dt। टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे, देन इन दैट केस d over में dt, x का वैल्यू पुट कर दो a sin omega t, and we all knows what a is a constant quantity, that is maximum displacement, that is amplitude, that's why it bring outside from the differentiation. So we are having the value a d by dt sin omega t. So sin omega t, sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 100% cos थीटा होता है। तो यहां पर हमारे पास में आंसर क्या आएगा? cos थीटा आएगा। तो वेरी गुड, v इक्वल्स में क्या आ जाएगा? a cos ओमेगा t। बट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे साइन थीटा नहीं है, ओमेगा t है। तो अगर यहाँ पे t के अलावा कुछ और है तो हमें इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास में आएगा ओमेगा। दैट्स व्हाई हमारे पास में आंसर क्या बन जाएगा? v इज इक्वल्स टू में a ओमेगा cos ओमेगा t। बात समझ में आ गई? तो ये तो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन आ गई, किसकी? वेलोसिटी की। अगर मुझे वेलोसिटी को टर्म्स में कन्वर्ट करना है, x में, a में और ओमेगा के अंदर, तो मैं उसे कैसे कन्वर्ट करूंगा? इसको ध्यान समझो। हमें बचपन से 10th क्लास से ये पढ़ाया गया है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू में 1। वैसे ही साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल टू में 1। तो वहां से अगर मैं सिर्फ कोस ओमेगा t का वैल्यू फाइंड करूंगा तो कोस ओमेगा t का वैल्यू क्या होगा, उसको चेक आउट कर लेते हैं। v इज इक्वल टू में a ओमेगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ओमेगा t, तो ये क्या होगा? कोस ओमेगा t होगा। अब बेटा मैंने a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं a को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगा? मेरे पास वैल्यू आएगा ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर। बाहर तो क्या है? अंडर रूट से बाहर है, इनसाइड जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब ये देखो बेटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, अब ये क्या है? a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t आपके पास में क्या है? x स्क्वायर है। तो अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा? दैट इज ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए डिराइव करवाया क्योंकि ये जनरली न्यूमेरिकल्स में यूज होता है।
और इससे पहले वाला फॉर्मूला हम ग्राफ बनाने में यूज करते हैं, और ये फॉर्मूला कहाँ यूज आता है, जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व आउट करते हैं, किसके न्यूमेरिकल्स, एसएचएम के। सिंपल। अब इसके बाद में बेटा वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया, फिर हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन आपको निकालना है, तो हमें एक्सेलरेशन के बारे में पता है अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 3, अगर हम वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन कर दें, देन वी कैन गेट एक्सेलरेशन। सो वही काम करेंगे, एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका करना है, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। पुट कर दो, अगर आप पुट करोगे तो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब कुछ पॉइंट्स को स्टडी कर लेते हैं। ड्यूरिंग द एसएचएम कुछ कंडीशंस को हमें फॉलो अप करना पड़ता है। फर्स्ट, ड्यूरिंग द एसएचएम जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। दैट मींस इस डायरेक्शन में जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट होगा, मिड पॉइंट के दोनों डायरेक्शन में, जो टाइम के रिस्पेक्ट वेरी नहीं करेगा। सेकंड नंबर क्या है कि फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहता है, और अगर फ्रीक्वेंसी सेम है देन 2 पाई f इज इक्वल्स टू ओमेगा। दैट मींस एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा, जिसको हमने 2 पाई न्यू से रिप्रेजेंट किया होगा। तो क्या होगा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, दैट मींस ओमेगा सेम है। तो ओमेगा सेम है तो ए ऑलरेडी कांस्टेंट था, ओमेगा कांस्टेंट है, तो दैट्स व्हाई दोनों कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे। हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू में ए ओमेगा डी बाय में dt cos ओमेगा t। अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन करना है। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। जब माइनस साइन थीटा आप यहां पर पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू में a ओमेगा माइनस में साइन ओमेगा t। अब यहाँ पे सिर्फ t तो नहीं है, ओमेगा t है, दैट्स व्हाई ओमेगा t का फिर से डिफरेंशिएशन होगा और एक ओमेगा का टर्म आ जाएगा, और जब ओमेगा का टर्म आएगा तो ये टर्म बन जाएगा। तो इसको अगर आप फर्दर सोल्व आउट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस में a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। क्लियर। अब यहां देखो बेटा a साइन ओमेगा t किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, x के अंदर। दैट्स व्हाई हमारे पास में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस में ओमेगा स्क्वायर x। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो यहां तक का पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। हमने एक वेलोसिटी को फाइंड कर लिया और उसके बाद में हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड कर लिया। जनरली जब भी 11th के एग्जाम्स आते हैं तो एग्जाम्स में इसके साथ में इनके ग्राफ्स को भी आस्क किया जाता है। तो इनके ग्राफ्स कैसे प्लॉट होंगे आपको उसे भी समझना है। जैसे मेरे पास में 3 इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन x की, दूसरी वेलोसिटी की और तीसरी एक्सेलरेशन की। तो डिस्प्लेसमेंट की मेरे पास में जो इक्वेशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू में a sin ओमेगा t। मतलब क्या है कि हमें इक्वेशन, अब अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो मैं कैसे करूंगा, ग्राफ तो मैं वैसे ही प्लॉट करूंगा जैसे साइन का प्लॉट होता है, बस साइन वेरी करता है +1 से -1 के मिड में, और यहां पर ये जो आपके पास में डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी करेगा +a to -a के मिड में वेरी करेगा। तो वेरी करेगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये देखो, सॉरी ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये देखो, ये आपके पास में एक साइड में टाइम पीरियड आ गया और एक साइड में आपने कंसीडर कर लिया जो भी आपके पास में डिस्प्लेसमेंट था। क्लियर। तो जैसे साइन का ग्राफ प्लॉट होता है वैसे ही प्लॉट होगा इसका ग्राफ भी। तो लाइक दिस ग्राफ प्लॉट हो गया। बस हमें ये बात समझनी है कि यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज हैं वो कहां से कहां तक वेरी करेगी, +a to -a तक की वैल्यूज क्या करेगी, वेरी करेगी। सिंपल था, क्लियर हो गया। अब वेलोसिटी के, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के बाद में सेकंड टर्म क्या आती है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास में वर्टिकल एक्सिस है वहां पे वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या कंसीडर कर लिया, टाइम कंसीडर कर लिया। अब सोच के देखो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, a ओमेगा कोस ओमेगा t। मतलब ग्राफ प्लॉट होगा किसका, कोस ओमेगा t का, और ये जो ग्राफ है वो a ओमेगा प्लस a ओमेगा से -a ओमेगा के बिटवीन वेरी करेगा। तो चलो इसको हम पर ड्रॉ करते हैं। जनरली कोस का जो ग्राफ है वो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस। ये हमारा कोस का ग्राफ है, क्लियर। तो यहां पर जो हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो किसके इक्वल है बेटा, a ओमेगा के इक्वल है। दैट्स व्हाई ये +a ओमेगा से -a ओमेगा के बिटवीन क्या करेगा, वेरी करेगा। क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि इसका
एम्पलीट्यूड कितना है, तो 100% ए ओमेगा के इक्वल है। चलो बहुत बढ़िया, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कंप्लीट हुआ, वेलोसिटी का कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे साइन का ग्राफ प्लॉट होगा, बट ध्यान रखना आगे साइन क्या है, नेगेटिव। मतलब साइन का ग्राफ तो प्लॉट होगा पर हम जस्ट अपोजिट तरीके से प्लॉट करेंगे। कैसे, ये देखो, इस बार हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो एक्सेलरेशन और टाइम लिमिट में करना है। अब हमें यहाँ पे साइन के ग्राफ को तो प्लॉट करना है, बट नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है क्या, कि वो जस्ट अपोजिट ड्रॉ होगा। जनरली साइन में हम फर्स्ट जो पल्स रहता है वो अप साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यू टू द नेगेटिव साइन यहां पर हम उसे डाउन साइड से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद में सेकंड पल्स ऐसा बनेगा। क्लियर। तो यहां पर बेटा एम्पलीट्यूड कितना है, तो एम्पलीट्यूड कितना है, ये देखो, ये तो साइन है, रिमेनिंग एम्पलीट्यूड है ए ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो ग्राफ है वो माइनस में ए ओमेगा स्क्वायर से प्लस में ए ओमेगा स्क्वायर, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल्स टू में ए ओमेगा स्क्वायर। तो प्लस ए ओमेगा स्क्वायर से माइनस ए ओमेगा स्क्वायर के बिटवीन ये क्या करेगा, वैरी करेगा। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल, होने भी नहीं चाहिए। अब चलते हैं हम किस पे, फोर्स पे, क्योंकि जब हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया तो हम फोर्स भी बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब फोर्स का फॉर्मूला जनरली हम दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम एसएचएम को रिप्रेजेंट करते हैं तो एसएचएम में हम एक कंडीशन को लिखते हैं, इन द कंडीशन, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ एसएचएम the restoring force is always proportional to the displacement, that is F is proportional to x. What is x? X is displacement, so we can say F is equals to minus kx. तो फोर्स का एक वैल्यू तुम्हें पता है किसके अकॉर्डिंग, रिस्टोरिंग फोर्स के अकॉर्डिंग, दैट इज माइनस kx। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला की। फर्स्ट फॉर्मूला F is equals to minus kx, सेकंड फॉर्मूला जो हमें पता होता है दैट इज mv। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं, और एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारे पास में कितना है, माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट मींस F इज इक्वल्स टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स, इक्वेशन नंबर 2। दोनों फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल पुट करते हैं। इक्वल पुट करेंगे तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू माइनस में m ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसमें से जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, x से x कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ओमेगा का जो वैल्यू आपके पास में आएगा दैट इज इक्वल्स टू रूट के बाय में m। अब ओमेगा आपके पास में, ओमेगा का वैल्यू किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाय में t के इक्वल होता है, तो वहां से आप टाइम का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। तो ये जो प्रॉपर है, जो अभी तक हमने डेरिवेशन किया वो क्या है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हिच एग्जीक्यूट एसएचएम। ये तो हुआ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। अब चलते हैं किस पॉइंट पे, कि इस पार्टिकल, देखो कोई भी पार्टिकल जो है जो मोशन कर रहा है, जैसे मैं एक एसएचएम का एग्जांपल लेता हूं कि ये जो आपके पास में मार्कर है ये एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सेंटर पॉइंट है, यहां से पहले इस डायरेक्शन में गया मैक्सिमम, और उसके बाद में मिड पे आया, और उसके बाद में इस डायरेक्शन में मैक्सिमम पे गया, और उसके बाद में मिड पे आया। सिंपल। अब यहां से इसने अपना मोशन स्टार्ट किया, यहां पर जाते इसका वेलोसिटी 0 हुआ, फिर इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता गया, और एक पॉइंट पे जाके फिर वेलोसिटी 0 हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो यहां पर हो क्या रहा है, दो पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं जहां वेलोसिटी 0 और रिमेनिंग पॉइंट्स पर वेलोसिटी का कुछ ना कुछ वैल्यू है। अब देखो बेटा, जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल होता है, रेस्ट की कंडीशन में होता है, बट उसमें एनर्जी होता है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और मोशन में एक पार्टिकल जो एनर्जी को पोजेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो दैट मींस अगर हम एसएचएम की बात करते हैं तो एसएचएम में पार्टिकल के पास दो टाइप का एनर्जी होता है, फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी और सेकंड काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम इसके बाद में नेक्स्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम नेक्स्ट यही डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी पार्टिकल के पास जो एसएचएम को एग्जीक्यूट कर रहा है उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी और कितना काइनेटिक एनर्जी स्टोर रहता है। तो चलो पहले मैं इसे रफ करता हूं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। Potential and kinetic energy possessed by a particle which execute SHM. ओके स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ हेडिंग लगा देते हैं
टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल विच एग्जीक्यूट एस एच एल। तो हमें इन 3 पॉइंट्स को फाइंड करना है। इतनी बात क्लियर, सिंपल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे पास में आंसर्स क्या क्या है। अगर हम हमारे आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ चीजों को फाइंड किया था, लाइक डिस्प्लेसमेंट को हमने कंसीडर किया था a sin ओमेगा t। ओके, दैट्स व्हाई हमारे पास में जो वेलोसिटी है वो कितना आ गया था, वो आया था a ओमेगा cos ओमेगा t। और उसी के बेसिस पे हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया था क्या, माइनस में ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t। ये जस्ट हमने अभी जो फाइंड किया था उन्हीं को मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, क्योंकि हमें इनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो नोट कर लिया, तो इसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे किसे, काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो सभी को पता है। काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर दैट मीन्स आपको पहले पुट करना है हाफ, फिर लिखना है एम, और वी स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है। अब वी स्क्वायर का वैल्यू बेटा क्या है, लेट्स सी, दैट इज ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। क्लियर। और इसका कर देते हैं स्क्वायर। जब हम इसे सोल्व आउट करेंगे देन वी आर हैविंग द वैल्यू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ये वैल्यू आ गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को। सेम इसी के बेसिस पे हम पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी को हम जनरली जब चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने स्प्रिंग को रीड आउट किया था, तो स्प्रिंग के अंदर हम इन चीजों को रीड आउट करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जितना उस बॉडी के अंदर स्टोर रहता है वो स्टोर किसके इक्वल होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल। किसी भी स्प्रिंग के मास में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहता है। तो एक्स यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यही सीन हम यहाँ पर भी यूज करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है PE दैट इज इक्वल टू में हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर है वैल्यू, तो वैल्यू पुट कर दो। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू में हाफ के एक्स का वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी है, दैट इज a sin ओमेगा t। क्लियर। अगर हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब स्टूडेंट्स ये आ गई इक्वेशन नंबर, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लो, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। जनरली हम जब टोटल एनर्जी को फाइंड करते हैं तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू में सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे पास में दोनों एनर्जीज क्या है, दोनों का वैल्यू पुट कर दो। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हमारे पास में क्या, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास में वैल्यू क्या बेटा, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, जब हमने जस्ट लास्ट टॉपिक के अंदर फोर्स का वैल्यू फाइंड किया था तो वहां पे हमारे पास में ओमेगा का वैल्यू आया था, और वो ओमेगा का वैल्यू क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू में रूट के बाय में एम। यही वैल्यू था हमारे पास में किसका, ओमेगा का। तो इस वैल्यू को जब हम इसके अंदर यूज करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखो। इसको अगर मैं सोल्व आउट कर लूं तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, पहले मैं स्क्वायर कर लेता हूं, दैट मींस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू में के बाय में एम, और सोल्व आउट करूंगा तो एम ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, के। तो इस वैल्यू को जब मैं यहां पर पुट करूंगा तो m इंटू में ओमेगा स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, k में कन्वर्ट हो जाएगा। तो k में कन्वर्ट होगा तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो टोटल एनर्जी इन द SHM इज इक्वल टू में हाफ, ये m इंटू में ओमेगा स्क्वायर तो k में कन्वर्ट हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, k a स्क्वायर। तो k a स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा t प्लस हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब जो भी कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन ले सकते हो। तो आपके पास में कॉमन क्या आ रहा है, हाफ के ए स्क्वायर आ रहा है
तो हाफ के ए स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे बेटा तो वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी। डन। एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज इक्वल्स टू में 1। सो आंसर इज हाफ के ए स्क्वायर। अब आप इसे हाफ के ए स्क्वायर भी कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसको कंसीडर करना चाहो तो आप इसे क्या कंसीडर कर सकते हो बेटा, के का वैल्यू पुट कर सकते हो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब टोटल एनर्जी के अंदर एक खास पॉइंट है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को स्टडी करें तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो टाइम पीरियड पर डिपेंड करती है। कोस का टर्म है और ओमेगा टी है तो टाइम पर डिपेंड करेगी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी टाइम पर डिपेंड करती है, बट द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हिच एग्जीक्यूट एसएचएम डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम। यहाँ पर टाइम का कोई भी टर्म नहीं है, एम कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट और ए भी कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। जब भी एग्जाम में आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आस्क किया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक ग्राफ प्लॉट करना होगा, किसमें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में। तो जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट होगा लाइक दिस। तो इसके लिए मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, इसके लिए मैं ये पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं। क्लियर। अब एक बात ध्यान रखना, हमें यहाँ साइन और कोस को प्लॉट नहीं करना। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कोस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये मैं इसका सेंटर पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, जिसको हम टी बराबर 0 भी कंसीडर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि इस पॉइंट पर हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। जब हम यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हमारे पास में सबसे पहला जो ग्राफ प्लॉट होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी का। तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है वो कुछ हिसाब से प्लॉट होगा, लाइक दिस। अब आपको कैसे पता चला कि इस टाइप से प्लॉट होगा? तो बेटा ये 0 है, ये माइनस π/2 और ये π/2, और ये माइनस π/2 किसके इक्वल है, ओमेगा टी के इक्वल है, और ये भी ओमेगा टी के इक्वल है। क्लियर। तो देखो कोस ओमेगा टी, जब हम π/2 की बात करते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, और जब हम 0 की बात करते हैं तो उसका वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ये जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को। और यही सीन साइन के केस में कुछ उल्टा होता है। साइन में 0 पे 0 होता है और रिमेनिंग वैल्यूज पे 1 होता है। तो देखो लाइक दिस। तो ये जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को। और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू, और इस कांस्टेंट वैल्यू का वैल्यू कितना है, कांस्टेंट एनर्जी का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू में हाफ के स्क्वायर, और यू कैन से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एंड ए। तो स्टूडेंट्स ये बात क्लियर हुआ, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं? चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ एसएचएम। एसएचएम के बेसिस पे कुछ एप्लीकेशंस हैं, दो एप्लीकेशंस हैं, पहला स्प्रिंग का और दूसरा आपके पास में एप्लीकेशन है किसका, पेंडुलम का। तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। चलो